हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अक्षय सर। और आज हम पढ़ेंगे जेई एडवांस का एक प्रॉब्लम। जेई एडवांस 2022 आपके लास्ट ईयर में जो जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आया था उसे एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर लेता हूं एंड देन उसके सोल्यूशन पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे। द प्रॉब्लम इज अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद स्पीड v एट अ प्रोजेक्शन एंगल ऑफ थीटा। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा है, थोड़ा सा डायग्राम में ऑलरेडी बना दिया है मैंने। तो आपका जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी v है एट एन एंगल ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। तो इट विल लुक समवॉट लाइक दिस। इसका वेलोसिटी v हो गया एट एन एंगल ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। When the acceleration due to gravity is small g, the range of the projectile is small d. Okay? Acceleration due to gravity जो नॉर्मल ग्रेविटी होती है अगर वही है तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो रेंज है टोटल दैट इज स्मॉल डी. ओके, if at the highest point in its trajectory the projectile enters a region where the effective acceleration due to gravity is g dash which is nothing but g by 0.81. तो यहां पर उन्होंने क्या बोला है कि इनिशियली तो स्मॉल जी ही है और मैंने प्रोजेक्टाइल को फायर कर दिया है, लेकिन जब वो उसके हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। ओके, जब वो उसके हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी चेंज हो गई। उसके बाद आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई जी डैश, जो कि है g अपॉन 0.81। हम एक 1 से छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो नया रेंज है, द न्यू रेंज इज d डैश, जो कि है स्मॉल एन टाइम जो आपका इनिशियल रेंज, मतलब पहले केस का रेंज। तो आपको यहां पे स्मॉल एन का वैल्यू इवैल्यूएट करना है। आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो देखते हैं यहां पर स्मॉल एन की वैल्यू क्या आती है। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल है। मैंने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v एट एन एंगल ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। ओके, अगर यहां पे सब कुछ नॉर्मल होता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई भी चेंज नहीं होता, तो डायरेक्टली मैं रेंज का फॉर्मूला लिख सकता हूं। आपके रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो डायरेक्टली यहां पर मैं d लिख दूंगा। तो d इज गिवन बाय यू स्क्वायर, यहां पर v दिया है ना, तो v के टर्म्स में रखेंगे साइन 2 थीटा बाय जी। ओके, अभी इनिशियली ऐसा ही हो रहा है, जो आपके हाईएस्ट पॉइंट तक, मतलब ये आपके रेंज का आधा होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट तक g का वैल्यू g ही है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आपके रेंज का आधा हो जाएगा। तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा d/2। ये आपका हो जाएगा d/2 और d का वैल्यू मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, जो है v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ओके, ठीक है। अभी इसके बाद वाला जो इतना जो डिस्टेंस है, इसे मैं लेट से किसी अलग वेरिएबल से बोलाऊंगा, इसे मैं x से रिप्रेजेंट करता हूं। ये जो डिस्टेंस है, जो नेक्स्ट हाफ है, ये इवैल्यूएट करना आपका मेन कैच है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, बिकॉज यहां तक तो इजी था, डायरेक्ट फॉर्मूला से आपका आधा रेंज तो आ ही गया है। अभी बाकी के आधे रेंज में क्या हो रहा है, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रहा है। इनिशियल एक्सेलरेशन ग्रेविटी आपका स्मॉल जी है, लेकिन बाद में इस आधे रीजन में क्या हो रहा है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका चेंज हो रहा है, जो कि है स्मॉल जी बाई 0.81। अभी ऐसे सिचुएशन में क्या करें, आपको ये ऑलरेडी पता होगा। आपका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, सारे प्रॉब्लम्स हमने किया, हाईएस्ट पॉइंट पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा 0 होता है। देयर इज ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ऑल्सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आपके एक्स के डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। For that reason, acceleration in the horizontal direction is always 0. For that reason, velocity in horizontal direction या फिर component of velocity in horizontal direction कभी change नहीं होता। हमें पता है आपका horizontal component is v cos theta और ये कभी change नहीं होने वाला है। For that reason, आपके highest point पे भी जो velocity है particle का, that is going to be v cos theta. Okay? ठीक है, लेट्स से इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे उसने ऑलरेडी d/2 डिस्टेंस कवर कर लिया है एंड पॉइंट ए पे उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज v cos थीटा। तो अब ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन हो गया है। एज इफ मैं किसी पर्टिकुलर हाइट पे हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है विद सम वेलोसिटी, और आपको इवैल्यूएट करना है वो कितना दूर जाके गिर रहा है। अभी ये आपका बेसिक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया है। सबसे पहले हमें इस हाइट की भी जरूरत होगी एंड दिस हाइट इज नथिंग बट द एच मैक्स। इसका भी हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यहां पर मैं लिख देता हूं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g।
ओके, तो अभी एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया है, हम एक पर्टिकुलर हाइट से मैंने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया है, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि भाई वो ग्राउंड पे कितना दूर जाके गिरेगा। तो नॉर्मल प्रोसीजर तो यही होता है, सबसे पहले हम टाइम पीरियड इवैल्यूएट करते हैं, टाइम निकालने के बाद हम उसको फिर एस वाले इक्वेशन में डाल के सब्स्टिट्यूट करके हमें आंसर आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हाइट तो मैंने लिख दी है। अब एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट अगर मैं ए पॉइंट को ओरिजिन मानूं, तो एट अ फाइनल पॉइंट, इस वाले पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं। इस वाले पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन है वो ये एच के बराबर है, लेकिन हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा बिकॉज पॉइंट ए को मैं ओरिजिन मान रहा हूं। ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर मैं ए को ओरिजिन मानूं तो बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में, इट इज माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर, मुझे टाइम इवैल्यूएट करना है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहां पर मैं लिखूंगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ए, मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट को ओरिजिन लिया है इस पर्टिकुलर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए, तो इसे ओरिजिन मत कंसिडर करना, और मैंने इसे ही ओरिजिन लिया है, इसलिए मुझे इसमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉइंट बी में कितना हो रहा है, माइनस ऑफ एच हो रहा है, तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इज इक्वल टू आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना है वाई डायरेक्शन में, मैं सबस्क्रिप्ट भी लिख देता हूं वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये मैं सब वाई के लिए लिख रहा हूं, तो एस वाई यू वाई ए वाई। ठीक है, आपका यू वाई कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है आपके ए पॉइंट पर, जैसे मैं देख सकता हूं यहां पर देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट, देयर इज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज वी कॉस थीटा। तो सिंस इसमें वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, तो डायरेक्टली यहां पर तो मैं जीरो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो आपका पहला टर्म तो एनीवे जीरो हो गया है, प्लस आपका जो सेकेंड टर्म है अभी यहां पर ही चेंज होने वाला है। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव ट्रीट कर रहे हैं, फॉर दैट रीजन ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर मैं लिख दूंगा माइनस ऑफ, यहां पे आ जाएगा जी डैश बाय 2 टाइम्स टी स्क्वायर। ओके, और ये जो जी डैश है इसी के कारण सारी रामायण हुई हमारी, यहां पर जी डैश के बदले मुझे अलग सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो बस ये नेगेटिव नेगेटिव साइन तो एनीवेज कट ही रहे हैं, तो यहां पर मैं लिख दूंगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा बाय 2g, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा बाय 2g। आपका ये क्या हो जाएगा, g डैश के बदले मुझे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा g बाय 0.81, तो g बाय 2 टाइम्स यहां पर आ रहा है 0.81 टाइम्स टी स्क्वायर। यहां से हम सबसे पहले टाइम की वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे। चलो अपने थोड़े से कटिंग का काम कर लेते हैं, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो बाकी तो अच्छा हुआ, यहाँ पे ये 0.81 है तो स्क्वायर रूट भी निकल जाएगा। यहाँ से आपके टी स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, आपके टी स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ रहा है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा इंटू 0.81 द होल डिवाइडेड बाय, ये जी और जी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से जी स्क्वायर आ जाएगा। अभी से इसका एडवांटेज क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पर, जो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो सारे स्क्वायर टर्म्स हट जाएंगे, तो यहां पर सिंपली आ जाएगा v साइन टीटा। 0.81 का स्क्वायर रूट क्या है, दैट इज 0.9 द होल डिवाइडेड बाय g। तो ये आपके टाइम का वैल्यू आ रहा है। अभी सिंपली ये जो डिस्टेंस है x जो हमें इवैल्यूएट करना, दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन sx। ओके, तो sx इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, यही इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन यहां पर जो भी मैं इवैल्यूएट करूंगा वो मैं x के कंपोनेंट के लिए कर रहा हूं, इसलिए सबके मैंने सफिक्स में x डाल दिया है। अभी इसमें अच्छी बात यह है कि ये सेकेंड टर्म जो बड़ा वाला टर्म है एनीवेज ये जीरो हो जाता है, क्यों, बिकॉज आपके एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन तो हमेशा जीरो है। तो sx को आपका x ही है, ux के बदले में क्या सब्सटीट्यूट करूंगा, मैं सब्सटीट्यूट करूंगा v cos थीटा। तो यहां पर यह आ जाएगा v cos थीटा इनटू टाइम के बदले में क्या डालूंगा, टाइम के बदले मुझे जो ये वैल्यू आ रही है ये डाल दूंगा, तो यहां पर आ जाएगा v sin थीटा इंटू 0.9 द होल डिवाइडेड बाय g। तो यहां पर x का वैल्यू कितना आएगा, आपके x का वैल्यू आ रहा है v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, यहां पर v इंटू वी तो आपका v स्क्वायर हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय g लिख देता हूं, इंटू 0.9।
अभी इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। क्यों मैनिपुलेशन करते हैं? बिकॉज आपका जो डी है, स्मॉल डी आपके साइन 2 थीटा के टर्म्स में, तो मैं ट्राई करूंगा ये वाला भी वैल्यू है, ये साइन 2 थीटा के टर्म्स में आ जाए तो बहुत ईजी हो जाएगा रेशियो निकालना। तो साइन 2 थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो यहां पर जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका साइन 2 थीटा बन जाएगा। ओके, तो यहां से डायरेक्टली आपके एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? यहां से ये देखो, ये टाइम का वैल्यू उठा के मैंने यहां से डाला और यहां से एक्स फिर से मैं ये वाला ले रहा हूं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, आपका एक्स यहां पर हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g। ये तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ यहां पर एक 0.9 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसके बदले मैंने साइन 2 थीटा लिखा है, वी स्क्वायर वैसा ही है, डिनोमिनेटर में 2g और जो 0.9 है वैसा ही है। ठीक है, यहां से हमें x की वैल्यू आ चुकी है, तो ये यहां पर लिख देता हूं मैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से? वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g इंटू यहां पर एक 0.9 भी है। जो इनिशियल रेंज था, जो आधे डिस्टेंस का जो रेंज था वो d/2 है, और स्मॉल d की वैल्यू हमने ऑलरेडी लिखी थी, वो तो आपके रेंज का फॉर्मूला है। तो यहां पर सिंपली मुझे उस चीज को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2g। ओके, अभी आपके सेकेंड केस में जो टोटल रेंज है वो इन दोनों का एडिशन है, d/2 प्लस x, मुझे ये करना पड़ेगा। तो जो रेंज है आर डैश बुलाऊंगा मैं, आर डैश क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज ये आपके सेकेंड केस जो था कि मैंने आधे वाले प्रोजेक्टाइल में जी के बदले जी डैश बन गया, ये उस पर्टिकुलर केस का रेंज है। तो ये सिंपली हो जाएगा आपका, इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो इनिशियली वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g आएगा, तो वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g प्लस आपका अगला जो रेंज था वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g इंटू 0.9। ओके, अभी अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे सेकेंड सिचुएशन का रेंज कितना बन रहा है? अगर यहां से क्या करेंगे हम लोग, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g को कॉमन ले लेंगे। ओके, आपके अंदर बच जाएगा 1 प्लस 0.9, 1 प्लस 0.9 इज 1.9, तो सिंपली आपका आंसर आ रहा है वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g इंटू 1.9। ये आपका नया रेंज आ रहा है। केस 1 में जब आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा था, उस सिचुएशन में आपका रेंज कितना था? आपका रेंज था वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ओके, तो यहां पर आप जैसे देख सकते हो, अगर मैं रेशियो लूं तो ये जो इतना जो नंबर है, कौन से नंबर की मैं बात करूंगा, ये वाला, एक तो 2 हो गया और एक तो 1.9 हो गया, यहां पर डिफरेंस आ रहा है। ओके, जरा इसको 1.9/2 अगर मैं कर दूंगा, इसको काट देता हूँ, एकदम प्रॉपर हम लोग को इंटीजर तो नहीं आएगा, बट जैसा भी हो, ये आपका हो जाएगा 0, देन ये आपका है 19, तो 2 9 आपका 18 होता है, 0.95। ओके, तो अगर मैं दोनों में डिफरेंस देखो, हमें एक्चुअली में इवैल्यूएट क्या करना है? अगर आप क्वेश्चन देखोगे, d डैश इज n टाइम्स स्मॉल d, मतलब आपका जो लास्ट रेंज है दैट इज n टाइम्स स्मॉल d। तो यहां पर कहना है से मैं बोल सकता हूं, ये जो आपका आ रहा है r डैश इज इक्वल टू दिस थिंग, ये जो इनिशियल रेंज है उसको बस 0.95 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो यहां पर मेरा r डैश एक्चुअली में 0.95 टाइम्स r है, मतलब r डैश d डैश एक ही बात है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहां पर आपका जो n है उसका वैल्यू आ रहा है 0.95, और यही आपका आंसर है। ये आपका n का जो वैल्यू है, यहां पर हमें n का आंसर आ रहा है 0.95, और ये आपका करेक्ट आंसर है। तो जेई एडवांस का क्वेश्चन है यार, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट देन एज सच हमने बहुत ज़्यादा सॉल्व भी नहीं किया है, बेसिक काइनेमैटिक्स वही अप्लाई करके हमने आंसर इवैल्यूएट कर दिया है। ओके, आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया हो। आपको इन फ्यूचर किसी और क्वेश्चन के बारे में वीडियो सोल्यूशन चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, आपको अवेलेबल मैं करवा के दूंगा। तो कुछ ही दिनों में आपकी जेई एडवांस होगी, तो उसे अच्छे से प्रिपेयर करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करना, नोट्स अच्छे से पढ़ना, एंड ऑल द बेस्ट। चलो बाय बाय, सी या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।